Welcome to our computer class. Today's topic is stress management and its technique. The life is a chain of events. लाइफ में पेन होती है, अनस्टी होती है, एक्सपेक्टेशन होते हैं, फेलियर्स होते हैं, डर होता है या कुछ खोने का डर होता है। और कई बार हमारे पास कुछ गोल अचीव करने के लिए मोटिव होता है, प्रेशर होता है सोसाइटी का या पास्ट एक्सपीरियंस का इस तरह से प्रेशर होता है कि हम डिस्टर्बेंस इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैन व्यू एज अ डिसीज। इसको एक बीमारी की तरह लोग लेते हैं और ये हर एक एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट करती है, चाहे वो एडोलसेंस हो, किशोरावस्था, यूथ, हमारी यूथ हो या हमारे यंग हो या हमारे ओल्डर पर्सन हो। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैन डिफाइंड एज ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिससे चेंज हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है। तो स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स, जो स्ट्रेस कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उसको स्ट्रेसर बोलते हैं बेटा। सम फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे स्ट्रेस के लिए? हमारी डेंजरस सिचुएशंस, इरेशनल डिमांड्स, कई बार हम ऐसी कुछ डिमांड्स कर देते हैं जिससे हमें प्रेशर्स होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, ऐसे गोल्स होते हैं जिसे पाने के लिए हमें स्ट्रेस हो जाता है। जैसे हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है तो उसके लिए स्ट्रेस हो जाना, एक्सपेक्टेशन होती हैं, हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं या कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हमारा कुछ पैसा कहीं पे डूब जाए या हमें बिजनेस में लॉस हो जाए या डिस्क्रिमिनेशन, कई बार आप देखते हैं कलर के ऊपर लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो ये सब चीजें, इन चीजों की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो a need to manage stress in order to live a healthy life. Stress does not always a negative. हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, कई बार इसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने एक थीम बनाया, एक गोल बनाया कि आपने 80% मार्क्स लेने हैं। तो अब आपके ऊपर स्ट्रेस है कि आपने 80% लेना है, आपके ऊपर प्रेशर आया, आप पढ़ रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए चिल्ड्रन टू के टेस्ट एंड परफॉर्म वेल। एक टेस्ट है तो एक प्रेशर है उसके ऊपर की टेस्ट है जिससे वो वेल परफॉर्म करेगा, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ेगा, अपने रूटीन को बनाएगा। तो ये स्ट्रेस क्या है? उसके लिए हेल्पफुल है, जिससे चाइल्ड मैनेजमेंट सीख रहा है, प्लानिंग सीख रहा है। जैसे बेटा, अब स्ट्रेस का जो होता है हर एक पर्सन के ऊपर सेम इम्पैक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। इसका इम्पैक्ट हर लोगों पे डिफरेंट होता है। जैसे आपके क्लास में 3 स्टूडेंट है, आपके मार्क्स तीनों के कम आए, तो एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर लेगा, दूसरा कहेगा नहीं मुझे सीखना है, अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मुझे आगे एफर्ट्स करने हैं, तीसरे को कोई एफर्ट से नहीं आता। तो स्ट्रेस जो होता है हर एक पर्सन पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। Meaning of stress management. Stress management refer to a wide range of technique. एक wide range है टेक्निक की to enable a person to cope psychological stress effectively. Importance क्या है बेटा स्ट्रेस मैनेजमेंट की? At a time when cut competition has become unavoidable part of everyone life. अब आप देख रहे हैं हर एक की लाइफ में कंपटीशन चलता रहता है। जैसे बिजनेसमैन है, चार एक ही तरह के बिजनेस है, तो उनमें कंपटीशन हुआ कि मुझे बिजनेस उससे लीड करना है। तो इससे वो बहुत कुछ सीखता है, सरवाइव करता है। तो जो प्रैक्टिस है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, ये चीजें उसको समझ में आती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउ ए पर्सन, एक अलाउ करना है पर्सन को किस तरह से वो रिएक्ट करता है पॉजिटिवली। ये नहीं कि स्ट्रेस आके आप लोगों पे गुस्सा करें, आप अपना जो स्ट्रेस है वो दूसरों पे निकालना, दूसरों को डांटना शुरू कर दें। तो आपने उस स्ट्रेस को किस तरह पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ना है, अपने गोल को अचीव करना है। It provides way to measure the different level of stress so that inflicted person can resort to self-help or seek help from to professional. तो स्ट्रेस
जब हम स्ट्रेस लेते हैं किसी काम का तो हम बहुत चीजें सीखते हैं जिससे हम प्रोफेशनल होते हैं, लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट करते हैं। तो कहते हैं आफ्टर सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज द स्ट्रेसर। जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्ट्रेसर को लेते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करती है प्रैक्टिकल मेजर कि किस तरह से हम अपने टारगेट को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इट इन्फ्यूज ए सेंस ऑफ कंट्रोल, किससे उस जब हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस होता है कि हम किस तरह से उसको कंट्रोलिंग करते हैं और किस तरह से उन चीजों से सीखते हुए आगे बढ़ना है हमें। इट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए हेल्थी चेंज, किस तरह से हमारी लाइफ में हेल्थी चेंज आएगा। जैसे आपको टारगेट है आपका कि आपको मार्क्स लेने हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, तो स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस के लिए आपने क्या प्लानिंग की, उस प्लानिंग को देखते हुए किस तरह से आप अपनी बेटरमेंट कर रहे हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज। अब आपको मालूम है रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह से यूज करते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो अब आज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। आप स्ट्रेस जब आता है लाइफ में तो हम किन टेक्निक से उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वो होती है उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज। बेटा जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना कि 1-1.5 घंटे के बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक किस लिए है कि हम माइंड फ्रेश हो जाए। तो वो जो फ्रेशनेस है वो टेक्निक हो गई सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो अब हम उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी दैट मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आप फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन कर रहे हो और आपकी जो मेंटल है, जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है और आपका जो माइंड है एकदम फ्रेश हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज प्रूवन टू इफेक्टिव इन द मिनिमाइज स्ट्रेस लेवल। एक्सरसाइज करने से जो स्ट्रेस लेवल है वो हमारा रिमूव हो जाता है। इट कैन हेल्प टू बुलेट द कॉन्फिडेंस, और एक्सरसाइज करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ स्टीम दोनों बूस्ट होते हैं। योगा, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है सेल्फ मैनेजमेंट की, योगा। तो योगा इज कंसिडर्ड टू बी द finest legacy of the Indian culture. It is practiced for the self development. आप योगा करने से भी अपनी डेवलपमेंट करते हैं, अपनी मेंटल ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकते हैं। तो वेरियस बेनिफिट ऑफ योगा, आपके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेस लेवल। रिडक्शन रिडक्शन लेवल्स, साउंड स्लीप, आप साउंड स्लीप्स होगी, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, आपको खुशी होगी, आप कूल फील करेंगे। मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। बहुत सालों से आप देख रहे हैं कि मेडिटेशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। आपने रामदेव का सुना होगा मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका जो ब्रेन है वो शार्प हो जाता है, आप और अच्छे तरह से सोच सकते हो। इट इज द वे ऑफ ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, आपकी लाइफ बेटर होगी, जिससे आप अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं। Helping the individual to focus on the present, building up such a tolerance, creativity, so helping to change the perspective during the difficult situation. आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है योगा करने से, मेडिटेशन करने से, कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को कूल रखते हैं। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और आपके जो डेवलप होती है वो सेल्फ अवेयरनेस की सेल्फ डेवलप होती है। वेकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब वेकेशन क्यों मिलती है कि आप और एनर्जेटिक हो जाए। वेकेशन में क्या होती है, हमारी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, हम एक्टिविटीज में और अपने आप को फ्रेश करते हैं। तो हम जब पढ़ भी रहे होते तो भी ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक फ्रॉम अवर डेली शेड्यूल एंड स्पेंडिंग हॉलीडे विद फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस विच कैन हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है और डाउन होता है। टॉकिंग नेचर वॉक।
जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, नेचर वॉक करते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग, वाटर के चलने की, झील की, झरनों की आवाज़, प्लांट्स को ग्रीनरी में जब आप जाते हैं, ग्रीनरी की वो इम्पैक्ट जो होता है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। इट इम्प्रूव पॉजिटिवली एंड मेंटल वेलबींग। इट हेल्प्स बिल्ड ए सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। आपके पास एक क्रिएटिविटी की सेंस, मोटिवेशन और स्ट्रेंथ आती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज बेनिफिशियल एंड एक्ट एज ए मोटिवेशनल फॉर अस। कई बार जो स्ट्रेस है हमें मोटिवेट करता है, नहीं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, तो आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, और आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इस लेसन का थीम क्या था हमारे इस लेसन का थीम था बेटा, स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट। स्ट्रेस कैन डिफाइंड Stress can be defined as a reaction of any external triggers जो आपकी personality में change करते हैं। So stress does not have a negative impact. Sometimes it is a positive impact. Stress management include a pool of techniques that assess individual intensity and non-thoughts and work on their well-being sensors. Stressor can be categorized as a positive, dangerous and irrelevant sensor. तो हमारे स्ट्रेस की टेक्निक कौन कौन सी थी? एक्सरसाइज हेल्प टू रिलीज our stress level. Yoga help in relieving stress. Regular practice of meditation reduce stress. Vacation with friends and family can be a refreshing experience. Nature walk also addresses stress reliever. Thank you.